भारत का संविधान हमारे देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का आधार है। इसकी जटिलता और गहराई इतनी है कि इसके प्रत्येक भाग और अनुच्छेद में भारतीय समाज की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक मिलती है। संविधान के 22 भाग और संबंधित अनुच्छेद भारत के संघ, नागरिक अधिकारों, सरकार की संरचना, नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से परिभाषित करते हैं। संविधान की शुरुआत भाग आई से होती है, जिसमें भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 से 4 तक यह स्पष्ट किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया एक संघ है जिसमें राज्यों का गठन, उनके नामकरण, सीमाओं का निर्धारण और नए राज्यों के सृजन का प्रावधान है। यह भाग न केवल हमारे देश की अखंडता को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत एक जीवंत और गतिशील संघ है, जिसमें राज्यों की सीमाओं को समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। भाग टी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में नागरिकता के अधिकारों का निर्धारण किया गया है। यह बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक था, नागरिकता प्राप्त करने और बनाए रखने की प्रक्रिया क्या होगी और किस प्रकार नागरिकता संबंधी विवादों का समाधान होगा। इस भाग ने भारत की स्वतंत्रता के बाद नागरिकता के सवालों को स्पष्ट रूप से हल किया। भाग 38 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 6 प्रमुख अधिकार दिए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार हर भारतीय नागरिक के लिए सुरक्षा की गारंटी हैं, जिनके बिना लोकतंत्र अधूरा है। भाग 24 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक यह बताया गया है कि सरकार को किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। इनमें समान वेतन, मजदूरों का कल्याण, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति का संवर्धन जैसे विषय शामिल हैं। ये सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, ताकि समाज में समावेशिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। भाग IYA मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। 82वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 61A में भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इनमें संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना और देश की एकता और अखंडता बनाए रखना शामिल है। ये कर्तव्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हैं। संविधान का भाग 20 अंक की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन है। यह भाग सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय सरकार सुचारू रूप से चले और देश के सर्वोच्च संस्थानों के बीच संतुलन बना रहे। भाग C राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से 288 तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालयों के अधिकार और उनके कर्तव्यों का उल्लेख है। यह भाग भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करता है, ताकि राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिल सके। भाग C, जिसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था, पहले अनुसूची के भाग B में राज्यों से संबंधित था। अनुच्छेद 238 अब संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह भारत के संघीय ढांचे के विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़ा है। अनुच्छेद 229 से 242 तक इन प्रदेशों के प्रशासनिक प्रावधानों का उल्लेख है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का सुचारू और न्यायपूर्ण संचालन हो सके। भाग 9 और भाग IXA क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित है। 73वें और 74वें संशोधन के तहत इन भागों में अनुच्छेद 243 से 240O और 240P से 240G तक पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय शासन के नियम दिए गए हैं। ये भाग स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करते हैं और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं।
भाग IXB सहकारी समितियों से जुड़ा है, जो 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 240H से 240GT तक सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रावधान हैं। भाग एक अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों को समाहित करता है। अनुच्छेद 244 और 221A के तहत इन क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि इन समुदायों के हितों की रक्षा की जा सके। भाग एडालनी संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें यह बताया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल किन विषयों पर कानून बना सकते हैं और प्रशासनिक शक्तियों का वितरण कैसे होगा। भाग 2 वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद से संबंधित है। अनुच्छेद 264 से 300A तक इसमें केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का विभाजन, संपत्ति के अधिकार, सरकारी संविदाएं और मुकदमेबाजी के नियम शामिल हैं। भाग 3 ने भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को स्वतंत्रता देने वाले प्रावधानों को समाहित करता है। अनुच्छेद 301 से 307 तक यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह हो सके। भाग 6 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं जैसे UPSC और SPSC के नियमों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 308 से 333 तक लोक सेवाओं की संरचना, भर्ती और उनके अधिकारों का विवरण है। भाग 80A अधिकरणों से संबंधित है, जो 82वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 330A और 303B में न्यायिक अधिकरणों के गठन और कार्यप्रणाली का उल्लेख है। भाग 35 निर्वाचन प्रक्रिया को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 344 से 322A तक चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया और उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। भाग 36 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधानों को समाहित करता है। अनुच्छेद 330 से 342 तक इन वर्गों के अधिकारों और आरक्षण संबंधी नियमों का उल्लेख है। भाग सदायत्य राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 348 से 351 तक इसमें भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग तथा अन्य भाषाओं को संरक्षण देने के प्रावधान हैं। भाग स्वामित्व आपात उपबंधों को समाहित करता है। अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की घोषणा और उसकी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। भाग 90 प्रकीर्ण विषयों का उल्लेख करता है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण तथा अन्य विविध प्रावधान शामिल हैं। भाग 32 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को बताता है। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का विवरण है। भाग 52 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 359 से 342 तक इसमें विशेष राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर के लिए प्रावधान थे। अंत में भाग 62 संविधान के संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। अनुच्छेद 333 से 394 तक इसमें संविधान के औपचारिक प्रारंभ और अन्य प्रारंभिक प्रावधानों का उल्लेख है। इस प्रकार भारतीय संविधान के ये 20 भाग और उनसे जुड़े अनुच्छेद न केवल देश की शासन प्रणाली को व्यवस्थित करते हैं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। यह संविधान भारत की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, जो समय के साथ और भी समृद्ध होता जा रहा है।